ठीक है। नमः शिवाय। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह इस दिव्य महापर्व गुरु पूर्णिमा के सेशन को शुरू करने से पहले हम सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त भौतिक आध्यात्मिक बंद द्वार खोल लें। ये दिव्य महापर्व हम सब के जीवन के भीतर बाहर के विकास के लिए आया है। गुरु कृपा और इष्ट देव की कृपा अगर हम सभी पर बरस जाए तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी प्रार्थना की ओर चलें। प्रार्थना सभी साधक अपने शब्दों में अपनी श्रद्धा भावना से करना। कोई भी साधक किसी के उधार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आइए प्रार्थना की ओर।
शिव किसी का किसी का नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, सबसे पहले पुनः से हम सभी साधकों को, समस्त गुरुओं के शिष्यों को इस दिव्य महापर्व गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा सदाशिव से प्रार्थना करता हूँ कि आज सभी गुरुजन अपने शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि सभी शिष्यों के बंद द्वार, भीतर बाहर के बंद द्वार खुल जाएं। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, भीतर की खोज, स्वयं की खोज एकाकी का विषय है। स्वार्थ का जीवन भी है, और जब तक कोई स्वार्थ में नहीं उतरता, वो परमार्थ भी नहीं कर पाता। जब तक कोई स्वयं सिद्ध बुद्ध नहीं होता, जब तक किसी के भीतर प्रकाश उदय नहीं होता, वो दूसरों को ज्योति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जितने भी सद्गुरु संत ऋषि मुनि हुए, पहले उन्होंने अपने आप को किसी गुरु की शरण में रहकर खूब तपाया। सेवा, साधना, भजन, बंदगी, जप, यज्ञ सब किया। इतना अपने आप को तपाया कि कुंदन हो गए। फिर जब वो बांटने को निकले तो उनके भीतर से परमात्मा बटा, प्रकाश बटा, अध्यात्म बटा। धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर रह जाता है। धर्म हमारी फाउंडेशन है, और धर्म के बिना अध्यात्म की यात्रा असंभव है। धर्म बाहर होता है, हर प्रकार की क्रियाएं, मंत्र जप, पूजा पाठ, ये सब धर्म है। हमारे सनातन धर्म की फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशंस जितनी मजबूत होगी, उसके ऊपर इमारत उतनी सुंदर और मजबूत बन सकती है। हमारे गुरुजनों ने हमें खूब तपाया। धीरे धीरे यात्रा बाहर की क्रियाओं से भीतर की क्रिया की ओर, निष्क्रियता की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ती चली गई। हम सबके जीवन में भौतिक जीवन के गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सभी साधक जो भी हैं,
जिस भी स्थिति को उपलब्ध हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उस सब का आधार, उस सब का कारण हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं। जैसे सींचेंगे हमें, वैसे हमारे भीतर का वृक्ष वैसे ही फल देगा, वैसी ही छाया देगा। हमारे समस्त गुरुकुलों में हमारे गुरुजनों ने अपने शिष्यों को ऐसा सींचा कि सभी शिष्य भगवान होते चले गए। गुरु आश्रम एक भट्ठी है, जहाँ आता तो इंसान है, किंतु उस भट्ठी में तपने के बाद जब उस इंसान को बाहर निकाला जाता है, तो उस इंसान के भीतर के गुण और अवगुण दोनों विदा हो जाते हैं। त्रिगुणातीत होकर भगवान हो जाता है। गुरु की कृपा से, गुरु की भट्ठी में, गुरु के आश्रम में। इसलिए हम सब के जीवन में, भौतिक जीवन में, बाहर के गुरु का, मार्गदर्शक का बहुत बड़ा महत्व है। कोई शिष्य साधना करते करते भगवान बुद्ध हो गया, भगवान महावीर, कोई भक्त सुदामा जैसा हो गया। इसका कारण गुरु कृपा। और कोई इंसान कौरवों जैसे हो गए, नकारात्मक ऊर्जा को उपलब्ध होते चले गए। उसका कारण उनके माता पिता और गुरु उन्हें कैसे सींचा गया, सारा श्रेय गुरु पे जाता है। क्योंकि गुरु ऐसा कुम्हार है, हर पत्थर में से वो मूर्ति निकालना जानता है। तो इस दिव्य महापर्व गुरु पूर्णिमा पर परम पिता परमात्मा की हम सभी साधकों पर अपार कृपा बरस रही है। परमात्मा ने इस अस्तित्व में अनेकों अनेकों गुरुओं की व्यवस्था की है। जैसी हमारी योग्यता, उसके अनुसार परमात्मा हमारे सामने गुरु रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए प्यारे साधकों, नित्य प्रति अपनी योग्यता को बढ़ाते जाएं, अपने अंतःकरण को निखारते जाएं, क्योंकि इस अनंत की यात्रा में आपको अनंत गुरु मिलेंगे। कहीं मुझ जैसों तक आकर शब्दों से प्रभावित होकर रुक नहीं जाना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक साधक ही हूँ। हर साधक कहीं गुरु है तो कहीं शिष्य। आप अपनी प्यास को इतना बढ़ा देना कि स्वयं परमात्मा को आपके लिए प्रकट होना पड़ जाए। तो आइए हम सभी मिलकर बाहर के गुरुओं की आज्ञा मानकर, उनके संकेतों, इशारों को समझते हुए जहाँ वो हमें जाने को कह रहे हैं, उस ओर चलें, भीतर की ओर। क्योंकि सभी शास्त्रों में सारा ज्ञान देने के बाद भी गुरुओं ने, भगवान ने अंत में एक बात कह दी, नेति नेति, कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बता नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा। क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहा ही नहीं जा सकता, अनुभूति का विषय है। अगर किसी ने किसी बुद्ध को समझना हो, जानना हो, तो उसके ज्ञान से, उसके शब्दों से आप उसे नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। बुद्ध को जानने समझने के लिए बुद्ध ही होना पड़ेगा। उससे कम
कोई उपाय नहीं है। आइए बुद्धत्व की यात्रा पर उतरें, परमात्मा की स्वयं की यात्रा पर उतरें। ध्यान योग सबसे सहज सरल योग है, जिसे अति कठिन बना दिया गया। किंतु ऋषियों मुनियों की कृपा से हम पुनः से उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के प्रसाद को आप सबके सामने बड़ी सहजता से समझाने जा रहे हैं। ध्यान योग अति सरल है। परमात्मा की बंदगी, उसकी आराधना अति सरल है। स्वयं को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान, परमात्मा को उपलब्ध होना, इस अस्तित्व में सबसे सरल काम है, क्योंकि परमात्मा हम सब के अति निकट है। हर श्वास श्वास में वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत निकट है। किंतु हम परमात्मा से कोसों दूर हैं। ये दूरियां क्यों हैं, कैसे मिटेंगी? आइए आज फिर प्रैक्टिकली उस ध्यान की धारा में उतरें। योग में आत्मा और परमात्मा के मिलन में उतरें। सभी साधक रिलैक्स होकर, ढीले ढाले होकर अपने आनंद, अपनी मस्ती में बैठ जाएंगे। अपने भीतर कोई नियम, मर्यादाएं, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, संकल्प, विकल्प कुछ नहीं रखना। ये संसार का कचरा है और इस संसार के कचरे को अपने भीतर नहीं रखना। संसार भीतर आएगा, सत्य ढक जाएगा। बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज में इतनी तपिश, इतना प्रकाश, इतनी अग्नि, फिर भी बादल सूरज को ढक लेते हैं। नेगेटिविटी में, नकारात्मक ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वो सकारात्मक पॉजिटिविटी को ढक देती है। तो संसार ने हमारे भीतर के प्रकाश को, परमात्मा को ढक दिया। जन्म के समय हम सभी उस ज्योति ज्योत से मिले हुए थे, परमात्मा में रमण कर रहे थे, क्योंकि उस समय भीतर संसार नहीं था। भीतर एक ही चीज रह सकती है, या संसार या सत्य। दो नाव पर कभी सवार नहीं हुआ जा सकता। दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं। या तो नदियां हिमालय से सागर की ओर आ सकती हैं, किंतु वापस सागर की ओर, सागर से हिमालय की ओर नहीं मुड़ सकती। सागर से नदियों को वापस हिमालय की ओर मुड़ना हो तो उसका एक अलग प्रोसेस है। ऊपर से नीचे बहना अति सरल है, किंतु नीचे से ऊपर को जाना तपस्या है। जन्म के समय हम खाली थे, परमात्मा थे, परमात्मा में ही रमण करते थे। हमें दोबारा उस स्थिति को उपलब्ध हो जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, केवल दिशा निर्देश सही मिलने की जरूरत है। अभी तक हमने जो जाना वो संसार,
इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी की, सूचनाएं इकट्ठी की, राम के बारे में जाना, राम को नहीं जाना, क्योंकि राम हो जाने के मार्ग पर हम नहीं उतरे। राम को जानने के लिए, राम के बारे में जानने के लिए हमने लाइब्रेरी इकट्ठी कर ली, अनेकों पुस्तकें पढ़ डाली, राम के बारे में जान लिया, किंतु राम है क्या, राम को नहीं जाना। क्योंकि राम को जानने के लिए राम होना पड़ेगा, राम के मार्ग पर उतरना पड़ेगा। तो हम सभी साधक राम हो जाने के मार्ग पे उतरेंगे। वो राम नहीं जो दशरथ का बेटा है, राम हमारी आत्मा है, परमात्मा है, सदा सर्वदा सर्वव्यापक है। हम उस राम की बात कर रहे हैं जिसका ना कभी जन्म हुआ, ना कभी मरण, उस राम की बात। थोड़ी देर के लिए अपने पात्र को पूरी तरह से खाली कर देना। उस पात्र में कुछ भी नहीं रखना। प्रिय से प्रिय कोई भी हो, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, दिशा निर्देश दिए, बहुत सुंदर धन्यवाद कर देना। जैसे हम हाई स्कूल पास करते हैं, उसका धन्यवाद कर देते हैं और यूनिवर्सिटी की ओर निकल जाते हैं। फिर हम हाई स्कूल की बुक्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की सारी यादें ढोते नहीं हैं अपने साथ। अब हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं। वो एक पड़ाव था, पार कर लिया, प्रणाम कर दिया, धन्यवाद कर दिया। अब हमें डॉक्टरेट की ओर, इंजीनियरिंग की ओर आगे निकलना है। ठीक इसी तरह से बाहर के गुरुओं से हमें ज्ञान, दिशा निर्देश, साधन, सुविधाएं, क्रियाएं सब मिली। वो एक पड़ाव था। अब उस पड़ाव को पार करना है, आगे निकलना है। भगवान राम भी जब वनवास थे, अनेकों गुरु मिलते गए, प्रणाम करते गए, ज्ञान लेते गए, आगे बढ़ते गए। आपको भी आगे बढ़ना है। इसलिए अपने पात्र में किसी को नहीं रखना, कोई दूसरा आपके पात्र में ना हो। चाहे वो देवी देवता हो, भगवान हो, गुरु हो, ज्ञान हो, मंत्र हो, कोई रिश्ते नाते संबंध क्रिया, दूसरा ही मुझे परमात्मा से दूर कर रहा है। दूसरा हटा, परमात्मा तो वही है, दिख जाता है। दूसरा पर्दा बन करके बीच में खड़ा हो गया। इसलिए सभी को कोई भी हो भौतिक जगत का, जिसे आप जानते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास हैं, उस दूसरे को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना और एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर नवजात शिशु की तरह खाली कटोरा, भिक्षा पात्र लेकर फिर से अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर चले आएं। यही एक अंतिम मार्ग है जहाँ से मोक्ष, मुक्ति का द्वार खुल सकता है। समस्त कर्म कांड, क्रियाएं, मंत्र जप, श्वास को देखना, प्राणायाम, हर प्रकार की फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज, इन सब को विराम लगा देना।
ये सब हमारे अहंकार हैं। जितनी जानकारियां मेरे पास, उतना बड़ा मैं अहंकारी। जिसके पास कुछ भी नहीं, वो अहंकार किस बात का करेगा। इसलिए अपने समस्त अहंकारों का त्याग करके अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की शरणागत हो जाएं, होने की महाघटना में उतर जाएं। जैसे ही हम बाहर के नेत्र बंद करते हैं, भीतर का नेत्र शिव नेत्र दिव्य दृष्टि जन्म से ही हम सभी को प्राप्त है। तृतीय नेत्र खुला हुआ है, बंद नहीं है। हम बाहर की आंखें बंद करते हैं, फिर भी हमें कुछ दिखाई देता है। कभी अंधकार, डिसमिस करो, रिकंटिन्यू, वापस नीचे से स्टार्टिंग। लाइट चलेगी, एक मिनट, लाइट चलेगी। गर्म हो रहा है वो फ़ोन, उसके ऊपर छतरी रखनी पड़ेगी। गर्म हो रहा है वो, तभी डिसमिस करना है। एक बार दोबारा लगाना है। धूप से ना गर्म हो रहा है। पहले वाला, शिवा छतरी लाना, छतरी फटाफट मेरे कमरे में। रख दो उसके ऊपर। अब ऑन करो, पहले बटन दबाओ। फ़ोन दो मेरे को जरा।
किसी और का फ़ोन है एयरटेल? ये फ़ोन गर्म हो गया आपका? वाईफाई चाहिए। एयरटेल का इसका कौन है? इसका हम्म? वाईफाई इस पे चल रहा है ये तो आपका ना। किसी का और एयरटेल चाहिए वो चलाने के लिए। लारे जी, लारे गुरु जी। आपका एयरटेल नहीं? एयरटेल पे आप हुआ हाँ, लारे मैडम लारे। चलो इसका खोल देता हूँ। दो शिवा लगाओ इसको। हो गया। ये लो। हो गया चालू। ये लगाओ। ध्यान से ये बटन कोई ना दबे, ध्यान से। बिल्कुल टॉप पे लगाना, बटन दब जाएंगे वरना। ठीक है। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी पहले साथ को, थोड़ी गर्मी के कारण फ़ोन बंद हो गया था। चेयर रख के थोड़ी छाता ऊपर कर लो ना, इससे गर्म हो जाएगा छाते से। भीतर साथ को अपने भीतर उतरना अति सरल सहज है। परमात्मा को उपलब्ध होना एक एक क्रिया से मुक्त होना, परमात्मा को उपलब्ध होते जाओगे। परमात्मा हम सब के अति निकट, अति निकट। इसलिए हमने कहा कि परमात्मा को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना। ज्वाइन करो, ज्वाइन। वो हटा दो, माइक ऑन कर दो, वहाँ से वाइट वाले पे टच कर दो। बस। धीरे धीरे समस्त क्रियाओं से आप मुक्त होते चले जाएंगे। छोड़ दो शिवा, परमात्मा के करीब होते जाएंगे। हमें क्रियाओं से निकलना भी जरूरी था और क्रियाओं से मुक्त होना भी जरूरी है। हर ओर से हटकर
अपने शिव नेत्र में परमात्मा में उतर जाएं। हम सभी के पास परमात्मा ने जन्म से ही थर्ड आई दिव्य दृष्टि प्रदान की है। हम जैसे ही बाहर की आंखें बंद करते हैं, कुछ न कुछ हम सबको दिखाई देता है। किसी को अंधकार, किसी को प्रकाश, किसी को कोई चित्र, छवि, कुछ भी। जब बाहर के नेत्र बंद हैं, फिर भी हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई दृष्टि, कोई आँख और भी तो है, जो ये देखकर हमें बता रही है कि मुझे अंधकार, प्रकाश दिखाई दे रहा है। बस फर्क इतना है, उस आँख के आगे अनेकों पर्दे छा गए हैं। अब उन पर्दों को हटाना है। जैसे आँखों के आगे मोतियाबिंद आ जाए, मोतियाबिंद के हटते ही आँख को बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आँख के पीछे प्रकाश तो है ही, प्रकाश में कोई कमी नहीं आई। हम सभी साधक बड़ी सहजता से, सरलता से बोध बुद्ध तक परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। थोड़ा विवेक, थोड़ी जागृति, थोड़ा होश, गुरुओं के बताए हुए दिशा निर्देश अगर हमारे भीतर उतर जाएं, तो परमात्मा को उपलब्ध होना अति सरल है, अति सरल। हमने खूब मंत्र जपे, फाउंडेशंस मजबूत कर ली। अब हम फाउंडेशंस को और मजबूत करते ही रह जाएं जन्म भर, तो इमारत कब बनाएंगे? मंत्र जपा अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, वस्त्र धो दिया, साबुन से निर्मल हो गया। अब हम बार बार दिन रात उस वस्त्र को धोते ही रह जाएं, तो उस धोने का महत्व भी खत्म हो जाता है। इसलिए प्यारे साथ को आंगनवाड़ी से बाहर निकलिए। बहुत हुआ मंत्र जप, पूजा पाठ, कर्म कांड, क्रियाएं। आपने अपनी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रोंग तैयार कर ली। अब स्कूल की ओर चलिए, अब प्रैक्टिकल की ओर चलिए। बहुत हुआ थ्योरेटिकल जीवन, प्रैक्टिकल की ओर चलिए। एक अनुभवी टीचर, मास्टर, गुरु आपको बहुत तेज गति से आपका समय बर्बाद किए बिना भीतर उतारना चाहता है। ये सब आयोजन उस परमात्मा का है। मंत्र बुरा नहीं, क्रियाएं बुरी नहीं, ज्ञान बुरे नहीं, किंतु यहाँ रुक जाना गलत है। सीधा सीधा अपने भीतर प्रवेश करें शिव नेत्र में। बहुत जन्मों की यात्रा मूलाधार में हो गई। आलस, निद्रा, प्रमाद, तमस, संसार बहुत भोग लिया हमने। बहुत जन्मों से स्वाधिष्ठान की यात्रा हो गई। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षाएं, 1 से 2, 2 से 100, बहुत हुआ स्वाधिष्ठान। ठीक वैसे ही मणिपुर, कई जन्मों से हम वासना के चक्र में,
बहुत हुई वासनाएं, आगे बढ़िए। हृदय चक्र में पहुंचे। लगता था प्रेम, वास्तव में था मोह। आगे निकलिए, इससे आगे। कंठ में पहुंचे, विशुद्ध चक्र अनहद में। हमें लगता था कि मेरे भीतर से परमात्मा बरस रहा है, किंतु मैं अकेले में कभी नहीं गुनगुना सकता। जब तक 10 लोग इकट्ठे ना हों, मुझे भजन गाने का आनंद ही नहीं आता, क्योंकि मैं दूसरों को रिझाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। आगे निकलिए प्यारे साथ को। 5 चक्र माया के अधीन हैं। कई जन्म बीत गए माया के चंगुल में फंसे फंसे। अब सीधा सीधा मायापति की शरण में आ जाएं। शिवनेत्र में। शिवनेत्र से पहले धर्म की यात्रा, माया की यात्रा। जहाँ धर्म वहीं अधर्म, जहाँ पुण्य है वहीं पाप है। किंतु शिवनेत्र में, आज्ञा चक्र में, ना कोई अधर्म, ना कोई धर्म, ना पाप, ना पुण्य, ना शुभ, ना अशुभ। इसलिए शिवनेत्र को साक्षी दृष्टा कहा, देखने वाला। इस अस्तित्व में परमात्मा कण कण में बसता है। करने वाला वही, करवाने वाला वही। जिसे ये खेल समझ में आ गया, वही साक्षी दृष्टा हो जाता है। फिर वो नहीं उलझता माया में। उसी साधक के लिए खुलते हैं द्वार ब्रह्म ज्ञान के, आत्म ज्ञान के, बोध के। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि खूब लगा लिया, ये सही, ये गलत। इन्हीं ने हमें परमात्मा से, स्वयं से दूर कर दिया। अब रुक जाइए, वापस लौट आइए, सही गलत से हट जाइए। जब कण कण में वही परमात्मा बसता है, तो क्या सही और क्या गलत, क्या पाप और क्या पुण्य। शिवनेत्र में उतरे बिना ये विवेक, ये दिव्य ज्ञान, ये अमृत हमारे पात्र को नहीं भर सकता। इसलिए अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को शिवनेत्र की ओर आने देना। ऊपर से नीचे उतरना हो, कोई मुश्किल नहीं। युगों युगों से अनेकों नदियां हिमालय से उतरकर सागर में विलीन होती जा रही हैं। कोई समय नहीं लगता, किंतु हजारों वर्षों में कोई एक आध साधक वापिस सागर से हिमालय की ओर लौटता है। इसीलिए कोई कोई हजारों में एक बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। बुद्धत्व को उपलब्ध होना अति सरल है, तप है। बुद्ध होने के लिए संसार की माया से, मन में भरी हुई संसार की माया से दूर होना पड़ेगा। मन से बड़ी कोई माया नहीं। इसलिए भीतर से जागना, जागना आपको स्वयं पड़ेगा। हम केवल अपनी लाठी बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रात रात भर चौकीदार की तरह जागने के लिए चिल्ला सकते हैं,
किंतु घर के अंदर आकर किसी को जबरदस्ती जगाने का अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया। आपको स्वयं जागना होगा। जो जागेगा उसे भागना नहीं पड़ेगा। जो भाग रहा है वो कभी नहीं जाग सकता। जागिए, भीतर से जागिए। जैसे जैसे हम भीतर से जागते जाएंगे, मन की माया अपने आप विदा होने लगेगी। कोई प्रयास, कोई प्रार्थना हमें करनी नहीं पड़ेगी। जागिए। परमात्मा को उपलब्ध होना अति सरल है। ध्यान परमात्मा की अंतिम बंदगी है। अंतिम बंदगी अति सहज सरल है। ध्यान जब समस्त करने की क्रियाएं विदा हो जाती हैं, परमात्मा आपके अति निकट प्रकट हो जाता है। अति निकट है, प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने जीवन में बहुत प्रयास किया। अंत में जब थक कर बैठ गए, उन्हें समझ में आया, समर्पण के बिना तू प्रकट नहीं होगा, और जब तक मैं बना हूं तू प्रकट नहीं होगा। शांत हो गए बुद्ध, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, बोध घटित हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया। रुक जाइए अपने भीतर। बहुत हुई दौड़ भाग, आज रुक जाइए। परमात्मा की ओर से, सिद्ध ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों की ओर से हम सभी साधकों को एक ही संदेश, एक ही संकेत, अब वापिस लौटिए अपने परम गुरु परमात्मा की ओर, अपने परम घर की ओर वापिस लौटिए। अपने स्वभाव की ओर वापिस लौटिए। अपने सारे नियम, हठ छोड़ दीजिए। हट जाइए हर ओर से और जुड़ जाइए अपने परमात्मा से, जिसे आज हम मंदिर, मस्जिद, काबा, गुरुओं के पास ढूंढते रहे। कितने नादान हैं हम। वो मेरे ही भीतर छुपा बैठा था। कस्तूरी कुंडल बसे, बाहर ढूंढता रहा उस परमात्मा को। भीतर उतरिए, भीतर गहरे में लगातार भीतर उतरते चले जाइए। इस दिव्य महापर्व पर परमात्मा बरसना चाहता है। समर्पण कर दीजिए। अपनी काल कोठड़ी से बाहर निकल आइए। छत के नीचे नहीं, आकाश के नीचे आ जाएं। ध्यान का कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई समय नहीं। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो बैठ जाना। उस परमात्मा के साथ रिश्ता बनाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना, बैठ जाना।
एक संसार का वासनाग्रस्त जानवर जिसे दिन और रात दिखाई नहीं देता। फिर हम परमात्मा के प्यासे साधक प्रतीक्षा करते हैं, कभी गुरु पूर्णिमा महा उत्सव की, कभी नवरात्रों की, कभी किसी की। वो आज अभी इसी पल आपके लिए दोनों बाहें फैलाए खड़ा है। परमात्मा आपकी ओर से देरी है, उसकी ओर से नहीं। जिस और शास्त्र हमारे गुरु ऋषि मुनि बार बार संकेत कर रहे हैं, बहुत हुआ पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, अब दौड़िए उस ओर दौड़िए, अपने भीतर दौड़िए। अब सभी साधक पूर्ण मौन होकर थोड़ी देर के लिए अपने भीतर बैठे परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम पिता परमात्मा परम गुरु की कृपा से हम सभी साधकों को फिर से ध्यान में उतरने का सौभाग्य मिला। आइए सभी मिलकर उस प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को परमात्मा किसी के माध्यम से अमृत लिए फिरता है और साधक का पात्र संसार के विषय विकार वासनाओं से भरा है। अमृत को उतरने के लिए पात्र का विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। ध्यान मंदिर से निकलने के बाद लगातार सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव से जुड़ जाएंगे। अपने मंत्र, अपनी साधना, अपनी सेवा से, प्रेम भक्ति से अपने पात्र को लगातार मांझना, ताकि उस पात्र में अमृत उतर सके। भीतर के गुरु का बहुत महत्व है, किंतु बाहर के गुरु की कृपा के बिना, उसके सहयोग के बिना भीतर के गुरु से मिलना असंभव है। इस दिव्य महापर्व गुरु पूर्णिमा का ये सेशन अब हम समाप्त करेंगे और शाम को इस गुरु पूर्णिमा का शिविर का अंतिम सेशन होगा। अगर ऑनलाइन साधकों में से कोई अपनी ओर से पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो 5 मिनट के लिए हम अवेलेबल हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो साधक कह सकते हैं। राकेश कुमार जी, आवाज़ सिग्नल मिल रहा है वहाँ तक? ठीक है। किसी साधक का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो पूछ लें, अन्यथा फिर हम इस सेशन को विराम देंगे। ठीक है प्यारे साथ को, तो सभी अपने अपने आसन को प्रणाम करके अपने आनंद की ओर प्रस्थान करें। और हमारी प्रार्थना है कि ये शिविर की जो अंतिम सेशन आज रात को होगी, इसी के साथ सबके ऊपर परम पिता परमात्मा परम गुरु और मार्गदर्शक की भरपूर कृपा बरस जाए। ओम नमः शिवाय। शिवा, वहाँ से रेड बटन, ठीक है।
प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ये जो हमारे मित्रगण हैं, हम थोड़े दुर्गम एरिया में भी हैं। बरसात के कारण मार्ग भी अस्त व्यस्त हैं। फिर भी कुछ प्यासे साधक, कुछ जम्मू से, कुछ हिमाचल रेणुका जी से, कुछ चंडीगढ़ से, कुछ हरियाणा से अपनी प्यास को परमात्मा बनाने के लिए आए हैं। परमात्मा इनकी झोली में कुछ विशेष अमृत डाल दे, यही परमात्मा से, परम गुरु से और इनके गुरुजनों से प्रार्थना है। ये शिवा है, जिसने शादी नहीं करनी और भजन करना है, परमात्मा का सेवा करनी है, उस और चला हुआ है। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।